नमस्कार विद्यार्थियों, मैं रोहितास यादव, सहायक आचार्य भूगोल, राजकीय महाविद्यालय राउतवाटा। बीए पार्ट फर्स्ट पेपर सेकंड मानव भूगोल के बारे में आज हम बताएंगे। मानव भूगोल का एग्ज़ाम की दृष्टि से और कंपटीशन की दृष्टि से, दोनों ही दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक मानव भूगोल का विषय क्षेत्र और तत्व, स्कोप एंड एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। मानव भूगोल क्या है, मानव भूगोल में कौन कौन से विषय क्षेत्र का कौन कौन से तत्वों का अध्ययन किया जाता है, इन सब के बारे में आज हम इस क्लास में आपको बताने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पहले बताया था, भूगोल जो विषय है, भूगोल विषय को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भौतिक भूगोल के बारे में भी आपको बताया गया है, बहुत सारे टॉपिक्स क्लियर किए गए हैं। आज हम मानव भूगोल के बारे में हम बताएंगे। जहाँ तक मानव भूगोल का प्रश्न है, मानव भूगोल को स्वतंत्र विषय के रूप में 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से पढ़ा जाना प्रारंभ हुआ है, या फिर हम कह सकते हैं कि 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में मानव भूगोल को एक स्वतंत्र विषय के रूप में पढ़ना प्रारंभ किया गया है। इससे पहले भी मानव भूगोल के स्कोप की चर्चा, जिसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं, उन सभी तत्वों का, उन सभी विषय क्षेत्रों का अध्ययन होता था, लेकिन उन सभी विषयों का अध्ययन भौतिक भूगोल के अंतर्गत ही होता था। सर्वप्रथम जर्मन भूगोलवेता फ्रेडरिक रेडजेल का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ था एंथ्रोपोज्योग्राफी। एंथ्रोपोज्योग्राफी पुस्तक से मानव भूगोल का विकास हुआ है और उसके बाद में मानव भूगोल को भौतिक भूगोल से अलग एक विषय के रूप में पढ़ा जाने लगा है। मानव भूगोल को प्रारंभिक समय में इस विषय के अंतर्गत केवल मनुष्य के क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता था। मनुष्य से जुड़ी हुई क्रियाओं का अध्ययन ही मानव भूगोल के अंतर्गत होता था, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ साथ मानवीय क्रियाकलापों के साथ साथ मानव पर पर्यावरण के प्रभाव और मानव और पर्यावरण के बीच में समायोजन का अध्ययन भी इस विषय में किया जाने लगा। वर्तमान में यदि हम देखें तो मानव भूगोल का विषय क्षेत्र है काफ़ी विस्तृत हो गया है। इसके अंतर्गत संपूर्ण पृथ्वी तल के प्रदेशों के प्राकृतिक वातावरण तथा उसमें रहने वाले मानव समूह के परस्पर संबंधों के मध्य की विभिन्न क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इस संपूर्ण व्यवस्था में किसी क्षेत्र की जनसंख्या, वहाँ के प्राकृतिक संसाधन, वहाँ का सांस्कृतिक प्रवेश आदि तत्वों का अध्ययन इस विषय के अंतर्गत, मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाने लगा है। अब यदि हम इसके विषय क्षेत्र को और इसके तत्वों का हम अध्ययन करें तो अलग अलग विद्वानों ने इसके विषय क्षेत्र के बारे में अलग अलग विचार हैं। आज हम जिस विद्वान के अनुसार हम पढ़ेंगे वो है जीन ब्रून्स। जीन ब्रून्स के अनुसार मानव भूगोल में कौन कौन से तथ्यों का अध्ययन किया जाता है, कौन कौन से विषयों का अध्ययन किया जाता है, इसका हम अध्ययन करेंगे। अगली स्लाइड में आप देख रहे हैं जीन ब्रून्स के अनुसार मानव भूगोल के तथ्य। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जीन ब्रून्स फ्रांस से भूगोलवेता थे जिन्होंने मानव भूगोल पर बहुत अधिक कार्य किया। जीन ब्रून्स ने मानव भूगोल के तथ्यों को, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं मानव भूगोल के विषय क्षेत्रों को, दो आधारों पर विभक्त किया है। पहला है सभ्यता के विकास के आधार पर और दूसरा है सांस्कृतिक तत्वों के आधार पर। सभ्यता के विकास के आधार पर जीन ब्रून्स ने मानव भूगोल के तथ्यों को 4 भागों में बांटा है। प्रथम है मानव की प्रमुख आवश्यकता, दूसरा है भूमि का शोषण,
तीसरा है सामाजिक भूगोल और चौथा है राजनीतिक एवं ऐतिहासिक भूगोल। इन मानव की प्रमुख आवश्यकताओं का अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है। इन प्रमुख आवश्यकताओं में हम भोजन, वस्त्र और आश्रय को शामिल करते हैं। सभ्यता के विकास के आधार पर दूसरा प्रमुख जो तत्व है वो है भूमि का शोषण। मानव भूमि का उपयोग करता है, भूमि का शोषण करता है, अवशोषण करता है। मनुष्य पशुपालन करके, भूमि पर कृषि कार्य करके, भूमि पर खनन कार्य करके तथा औद्योगिकीकरण आदि क्रियाओं के द्वारा भूमि का शोषण करता है। इन सभी क्रियाओं को मानव भूगोल के अध्ययन में शामिल करते हैं। इसी तरह से सभ्यता के विकास के आधार पर तीसरा प्रमुख तत्व है वो है मनुष्यों की अंतर्निर्भरता, सहकारिता, श्रम विभाजन तथा नागरिक व्यवस्था। इन सभी तत्वों का अध्ययन जिनका संबंध सामाजिक भूगोल से है, मानव भूगोल में किया जाता है। और अंत में है राजनीतिक एवं ऐतिहासिक भूगोल। राजनीतिक एवं प्रशासनिक तथा ऐतिहासिक घटनाओं के तथ्यों का अध्ययन भी मानव भूगोल में किया जाता है। इस प्रकार सभ्यता के विकास के आधार पर मानव भूगोल के तथ्यों को 4 भागों में बांटते हैं। मनुष्य की प्रमुख आवश्यकताएं, मनुष्य के द्वारा भूमि का शोषण, सामाजिक भूगोल, राजनीतिक एवं ऐतिहासिक भूगोल। अब दूसरा प्रमुख तत्व है वो है सांस्कृतिक तत्वों के आधार पर मानव भूगोल का विषय क्षेत्र। इसको पुनः 3 भागों में बांटते हैं। मिट्टी का अनुत्पादक उपयोग, वनस्पति एवं जंतु जगत पर मानव की विजय, और तीसरा है मनुष्य के विध्वंसात्मक कार्य। सबसे पहले हम देखेंगे मिट्टी का अनुत्पादक उपयोग। हम इसमें अध्ययन करेंगे मिट्टी, जैसा कि सभ्यता के विकास के आधार पर भी ब्रुन्स ने भूमि के शोषण की बात की है, इसी तरह से हम सांस्कृतिक तथ्यों के आधार पर भी ब्रुन्स ने मिट्टी के उपयोग की बात की है। मिट्टी का उपयोग हम 2 प्रकार से कर सकते हैं, मिट्टी का उत्पादक उपयोग और एक अनुत्पादक उपयोग। इसमें मिट्टी के अनुत्पादक उपयोग पर बल दिया है। मनुष्य के कई कार्य ऐसे हैं जिनसे मिट्टी का उपयोग तो होता है, लेकिन उस क्रिया से कोई उत्पादन नहीं होता है। जैसे हम इसमें शामिल कर सकते हैं मकान और सड़क। हम मकान का निर्माण और सड़क का निर्माण करते हैं तो मिट्टी का प्रयोग करते हैं, भूमि का प्रयोग करते हैं। जितनी भूमि पर मकान बनाया जाता है, जितनी भूमि पर सड़क बनाई जाती है, उसके बाद में दोबारा उस भूमि का, उस मिट्टी का कोई उपयोग नहीं रह जाता है। इसलिए इसे हम मिट्टी का अनुत्पादक उपयोग, अनप्रोडक्टिव ऑक्यूपेशन ऑफ द अर्थ के अंतर्गत शामिल करते हैं। दूसरा जो है वो है वनस्पति और जंतु जगत पर मानव की विजय। इस तथ्य के अंतर्गत जीन ब्रुन्स ने कृषि और पशुपालन 2 एक्टिविटी को शामिल किया है। दोनों ऐसी एक्टिविटी है जिनके द्वारा मनुष्य ने वनस्पति जगत पर और जंतु जगत पर विजय प्राप्त कर ली है। कृषि के अंतर्गत प्राचीन स्थानांतरणशील कृषि से लेकर आधुनिक मशीनी कृषि का अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार विभिन्न क्षेत्रों में मनुष्य अपनी आवश्यकता के अनुसार पशुओं को भी पालता है। रेगिस्तानी भागों में ऊंट, ध्रुवीय क्षेत्रों में रेंडियर कुत्ते, कृषि क्षेत्रों में भैंस तथा घासयुक्त क्षेत्रों में भेड़ बकरी एवं गाय आदि पशु पाले जाते हैं। और सांस्कृतिक तत्वों के आधार पर अंतिम जो
तत्व है जिसको उसने नाम दिया है मनुष्य के विध्वंसात्मक कार्य। इसमें मनुष्य के उन कार्यों को शामिल किया गया है जिनसे भूमि को नुकसान होता है। भूमि का उपयोग तो होता है लेकिन उसका विनाशकारी उपयोग होता है। इस वर्ग में पुनः ब्रुन्स ने 2 भागों में बांटा है इसे, खनिजों का शोषण और पौधों एवं पशुओं का विनाश। खनिजों के शोषण के अंतर्गत मनुष्य के द्वारा भूमि से जितने भी खनिज निकाले जाते हैं इसे खनिजों के शोषण में शामिल किया जाता है। इसी को ब्रुन्स ने लुटेरी अर्थव्यवस्था या आर्थिक लूट, रोबरी इकोनॉमी या इकोनॉमिक प्लंडर भी कहा है। इसके अंतर्गत ब्रुन्स ने खनन कार्य को प्रमुखता के साथ शामिल किया जाता है। इसी के साथ मनुष्य ने पशुओं और पौधों का भी विनाश कार्य को इसमें जो है भूमि के विनाशकारी उपयोग में शामिल किया है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जीन ब्रुन्स ने मानव भूगोल के तत्वों को सभ्यता के विकास के आधार पर और सांस्कृतिक तत्वों के आधार पर 2 भागों में बांट करके मानव भूगोल के विभिन्न तत्वों में, विभिन्न प्रकारों में विषय क्षेत्रों को बांटा है। इसके बाद में हम आगे मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को विडाल डी लाप्लास और एल्सवर्थ हंटिंगटन के अनुसार भी हम इस अध्ययन करेंगे। तो इसका अध्ययन हम अगली क्लास में करेंगे, इसके बारे में।